बजट सत्र का आज तीसरा दिन। इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा कल लोकसभा में पेश हुआ था। इकोनॉमिक सर्वे 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पेश। अजीत पवार के विभाग दूसरे मंत्री को सौंपे जाने को लेकर एनसीपी आज मुख्यमंत्री फडणवीस को भेज सकती है अपनी चिट्ठी। वित्त, खेल और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अजीत पवार। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। यूजीसी नियमों का विरोध करने वालों के खिलाफ छात्रों ने ब्राह्मणवाद का पुतला फूंका। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा के शव का हुआ पोस्टमार्टम। जोधपुर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। इंजेक्शन के बाद हुई थी साध्वी की मौत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी का पोस्ट। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बापू का सत्यनिष्ठ आचरण सदैव आलोकित करता रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। सर्द हवाएं उत्तरी भारत में बढ़ाएंगी ठिठुरन। श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी। पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी कपकपाती ठंड। बर्फ का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे पहाड़ों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़। सड़कें और रिहायशी इलाकों में बर्फ से ढके क्षेत्र का दिखा खूबसूरत नजारा। भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित। डोडा जिले के भरेसा क्षेत्र में एक बार फिर से बर्फबारी। पहाड़, जंगल और रिहायशी इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके। बर्फबारी के चलते कई ग्रामीण रास्तों पर फिसलन बढ़ी। मनाली में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में घाटियों और पहाड़ियों की खूबसूरती नजर आ रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुराने विवाद को लेकर भिड़े 2 हॉस्टल के छात्र। बवाल के बाद बीएचयू परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रात भर हॉस्टल में चला तलाशी अभियान। शाहजहांपुर में बीकेयू भानु गुट ने टोल कराया फ्री। कार्यकर्ताओं का टोल काटने पर नाराज हुए बीकेयू कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा। शाहजहांपुर में जनता दर्शन में शिकायत निस्तारण की नई पहल। डीएम की लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था से त्वरित राहत। डीएम ने संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। फरियादियों को अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 20,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद। बदमाश पर लूट, गैंगस्टर और चोरी के 20 से ज्यादा केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। 2 गौकश शाहनवाज और नुमान अरेस्ट हुए। पैर में गोली लगने से गौकश शाहनवाज घायल। दोनों पर लूट, डकैती, गौकशी के 20 से ज्यादा मामले। हरदोई में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा विवाद मामूली कहासुनी से शुरू होकर हिंसक मारपीट में तब्दील हुआ। मारपीट में कई लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में चला प्राधिकरण का डंडा। 8 रिहायशी टावर सील हुए। अनाधिकृत रूप से बने थे फ्लैट। 8 रिहायशी टावरों में 100 से ज्यादा फ्लैट सील किए गए। रामपुर में दबंग ने जिप्सी के बोनट पर ई रिक्शा चालक को घुमाया। गाड़ी के बोनट पर करीब 15 मिनट घुमाया गया। आरोपी ने 100 मीटर तक जिप्सी दौड़ाई। सड़क पर मची अफरा तफरी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जौनपुर में सेंट जेवियर्स स्कूल के गेट पर चली गोलियां। गेट पर अज्ञात बदमाशों ने बरसाई गोलियां। स्कूल सहित आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ में सर्दियों के बीच हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड का बढ़ा प्रकोप। घने कोहरे से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से धीमे चले वाहन। गैरसैंण में होली के बाद हो सकता है बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय ने शुरू की तैयारियां। केंद्रीय बजट के बाद सरकार अंतिम रूप देगी। सरकार राज्य को बजट को देगी अंतिम रूप। सरकार की ओर से तिथि घोषित करना भी बाकी।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले विधायक अनिल नौटियाल और प्रमोद नैनवाल ने की भेंट, सीएम आवास में मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी के बाद धर्म पूछा, फिर कर दी 2 कश्मीरी युवकों की पिटाई, कश्मीरी युवक से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। हडको बनेगा उत्तराखंड का मजबूत साझेदार, विकसित भारत 2047 विजन को जमीन पर उतारने में सीएम धामी के नेतृत्व में शहरी विकास को नई दिशा, नए नगरों के विकास में हडको देगा पूर्ण सहयोग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास, पर्वतीय जिलों में स्थानीय तकनीक को बढ़ावा। देहरादून में सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण, डीएम सविन बंसल ने किया औचक निरीक्षण, स्टाम्प चोरी समेत कई अन्य गंभीर मामले आए सामने, रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में क्लर्क काम कर रहा।